बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक की सबसे पहली बुनियाद शुक्र है। शुक्र का ताल्लुक दिल से भी है, ज़ुबान से भी है और अमल से भी है। दिल का शुक्र ये है कि आदमी का दिल अल्लाह ताला की बेपाया नेमतों, उसके बेनहायत एहसानात और उसके अनगिनत इनामात के एहसासो एतराफ़ के जज्बे से लबरेज रहे। दिल जब अल्लाह ताला की एहसान मंदी के जज्बात से लबरेज रहता है तो जिस तरह जरा सी हरकत से एक लबरेज सागिर छलक जाया करता है, इसी तरह अल्लाह ताला की हर छोटी या बड़ी नेमत की याद और उसके मुशाहिदे से बंदे की जुबान से शुक्र का कलमा छलक पड़ता है। जिस शख्स का दिल इस तरह खुदा की एहसान मंदी के जज्बात से लबरेज रहे, उसका असर लाजमी तौर पर उसके अमाल पर भी पड़ता है। उसको हर वो अमल दिल से महबूब हो जाता है जिससे उस जज्बे को तस्कीन हासिल हो सके और उसके बराबर में को हर उस अमल से नफरत हो जाती है जिससे अल्लाह ताला की किसी ज़ाहिरी या बातिनी नेमत की नाकदरी हो रही हो। किसी नेमत की कदर का हकीकी एहसास अगर आदमी के अंदर मौजूद हो तो वो इस बात पर कभी राजी नहीं हो सकता कि वो उस नेमत को अपने रब करीम ही के मंशा के खिलाफ इस्तेमाल करे। इसी तरह जिस बंदे के अंदर नेमतों का सच्चा एहसास होता है जो खुदा ने उसको इनायत की हैं, वो इस बात पर कभी राजी नहीं होता कि इन नेमतों को वो शैतान के मकसद में सरफ करे। इस हकीकत की तरफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने खत में इरशाद फरमाया, जो अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लिखा है। वो फरमाती हैं कि जिस शख्स पर इनाम हुआ हो उसके ऊपर कम से कम जो जिम्मेदारी आयद होती है वो ये है कि वो उस इनाम को उसी की नाफरमानी का जरिया ना बनाए जिसने वो इनाम उस पर किया है। इस शुक्र के जज्बे को सही तौर पर बेदार रखने के लिए चंद बातें नहायत जरूरी हैं। पहली चीज तो ये है कि आदमी को उसके जाहिर और बातिन में अल्लाह ताला की जो नेमतें मिली हुई हैं उनको बराबर निगाह में रखने की कोशिश करे। इंसान के अंदर ये बड़ी कमजोरी है कि अगर वो उस तकलीफ में मुब्तला हो जाए तो वो उसके जहन पर 24 घंटे मुसलत रहती है और हर किसी से उसका जिक्र करता है, लेकिन अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें जो उसको हर वक्त हासिल हैं उनसे वो इस तरह गाफिल और बेपरवाह रहता है गोया उनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। अगर आदमी नेमत होने और नेमतों से बेहरायाब होने का कोई एहसास ही ना हो तो आदमी को उसके बेहरायाब होने का कोई एहसास ही ना हो तो अल्लाह ताला की कदर क्या करेगा और इसके लिए उसके अंदर शुक्र सपास का जज्बा क्या पैदा होगा। इस गफलत को दूर करने के लिए जरूरी है कि आदमी रोजाना कोई ना कोई वक्त थोड़ा सा ऐसा जरूर निकाले जिसमें इन नेमतों पर गौर करे जो उसको अल्लाह ताला ने उसके जाहिर बातिन दोनों में बख्शी हैं, बल्कि उनके मज़ाहिर इस कायनात के गोशे गोशे और छप्पे छप्पे में फैले हुए हैं। तन्हाई में कभी भी गौर करते करते वो इस पहलू से भी सोचे कि बाल फर्ज ये कीमतें इसको हासिल ना होती तो क्या होता। ये आंख जिससे वो देखता है इससे वो महरूम होता, ये कान जिनसे वो सुनता है ये बहरे होते, ये हाथ जिनसे वो जोर आजमाई करता है बेशल होते, ये पाँव जिनसे वो चलता है मफलूज होते, तो उसका हशर क्या होता। और फिर सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान करे कि ये दिमाग जिसका कारवाइयों पर वो सबसे ज्यादा नाजा है, खुदा ना खास्ता ये माउफ होता तो उसका क्या बनता। दूसरी जरूरी बात यह है कि आदमी इस अमर पर भी साथ ही साथ गौर करे कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें बख्शी हैं बिला किसी इस्तेहकाक के बख्शी हैं। ना हमारा खुदा पर कोई हक कायम था, ना हमने किसी नेमत का उसको मुआवजा अदा किया है और ना किसी नेमत का मुआवजा अदा कर सकते हैं। फिर वो जब चाहे अपनी हर नेमत को हमसे छीन सकता है, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। आज आपको तख्त शाही की अजमतें हासिल हैं, कल वो आपके हाथ में कायस्कदाई पकड़ा दे तो आप इसका क्या बिगाड़ सकते हैं।
इस वजह से कभी भी ज़िल्लत और मुसीबत में पड़े हुए आदमी को नज़रअंदाज करते हुए गुजर जाने की कोशिश ना कीजिए। अगर अल्लाह ताला इसी हालत में आपको मुब्तला कर देता या आइंदा कर दे तो आपको उस चीज़ से कौन बचाएगा। दुनिया में मुसीबत ज़दा से मुसीबत ज़दा और मफलूक से मफलूक आदमी जो आपने देखे हो, याद रखिए कि अल्लाह ताला ठीक उसकी जगह पर आपको खड़ा कर सकता था और उसको आपकी जगह दे सकता था, लेकिन ये उसका फजलो एहसान है कि उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपको उससे नहायत बेहतर हालत में रखा। तीसरी जरूरी बात अपने अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा बेदार रखने के लिए ये है कि आदमी हमेशा इन्हीं लोगों को देखने की कोशिश ना करे जो अपने असबाबो वसाइल और अपने हालात तो जराए के एतबार से उससे बेहतर हालत में हूँ, बल्कि इन लोगों को भी सामने रख कर अपना मुआवजा करता है जो हर पहलू से उससे फरोतर जिंदगी रखते हैं। जो आदमी हमेशा अपने से बेहतर हालात रखने वालों पर ही निगाह रखता है, वो हमेशा अपनी तकदीर से शागी और अपने रब से बदगुमान रहता है। इसके दिल को सच्ची खुशी कभी हासिल नहीं होती। अगर इसको बेहतर से बेहतर हालात में भी इसको इससे बेहतर हालात में मुयस्सर आ जाएं, जब भी उसका दिल आसूदा नहीं होगा, क्योंकि ये वजह तो उसको बहरहाल हासिल होने से रहा कि उस आसमान के नीचे कोई शख्स किसी एतबार से भी उससे बेहतर हालत में ना हो। इसी वजह से खुदा की शुक्रगुजारी का सही हक अदा करने के लिए वाहिद रास्ता यही है कि आदमी उन लोगों के हालात पर निगाह डाले जो इसी खुदा के बंदे हैं जिसका बंदा वो है, लेकिन इन लोगों को उन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी हासिल नहीं है जो उसको बड़ी वसात के साथ हासिल है। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक हकायत इस हकीकत को नहायत खूबी के साथ पेश करती है। वो फरमाते हैं कि अपनी सैरो सियाहत के सिलसिले में वो दिमशक में जब पहुंचे तो उनकी जूती फट चुकी थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई जूती खरीद सकें। वो फरमाते हैं कि अपनी इस गुर्बत के सबब से मैं दिल में नहायत परेशान था और बार बार ये ख्याल जहन में पैदा हो रहा था कि इस फजलो कमाल के बावजूद खुदा ने मुझे इस हाल में रखा है कि मेरे पाँव में जूती भी नहीं है। फरमाते हैं कि मैं इस दिल गिरफ्तारी के साथ शहर के मस्जिद में दाखिल हुआ। वहाँ नहीं थे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त सजदे में गिर पड़े और अल्लाह ताला से तौबा की कि उन्हें ऐसा ख्याल ही क्यों आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक के बेशुमार फवाइद हैं। इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ने वाले को दीनों दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं रहती। सुकून कल्ब की दौलत से माला माल हो जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है। अगर कोई चाहे दिल की कदूरत, कीना, दिल का मैल, बुग़्ज़, हसद और इखलाक़ रज़ीला दूर हो जाएं तो इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ें। बेबंदगी अरूज क्या बंदा कर दिया, तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया। कितनी बड़ी हुजूर की बंदा नवाज़ियाँ, मुझको मेरे सवाल ने ही शर्मिंदा कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पर मेरे नबी ने कर दिया। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। इसीलिए गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी निजात का सबब बने। और हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।